प्यारे बच्चों, ई उर्दू मुअल्लिम आपके लिए लेकर आया है जमात पंजुम के सबक 3 कछुए की बुलंद ख्वानी। आपको पहले गौर से देखना और सुनना है, उसके बाद वीडियो की आवाज बंद करके पढ़ना है। एक मर्तबा का जिक्र है। 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कछुए रेंगकर भी तो चलते हैं। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकाड़, लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार इनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए, जो बर्फ से ढके हुए थे। इनको यहां पहुंचते पहुंचते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रही थी। सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए का खोल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। उस पर सर्दी का क्या असर होता। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते। उन्हें पता भी ना चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ है, जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। इनको
बहुत जोर की भूख लगी। वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। बड़े सलीके से इन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहां से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। इनकी आदत समंदर का पानी पीने की थी। इसी से इनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। इनकी समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ। फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाना खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूं। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक ना चली। मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। दोनों कछुओं ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, करते रहेंगे। छोटा कुछ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ न लगाएंगे।
आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, यहां तक के 50 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। अब दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह न थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर न आता। उन्होंने सोचा अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, अगर इसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डाला ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज मेरा इंतजार न करोगे, इसीलिए तो मैं पानी लाने गया ही नहीं, यहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। दोनों कछुए भौचक्का रह गए, कहते तो क्या कहते।